गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को नमन करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे गायत्री जो है कल्पवृक्ष। गायत्री मंत्र के जो 9 अक्षर हैं, ये बिल्कुल वो 9 निधियां हैं जिसको अपन जो है ये 9 माणिक्य बोले गए हैं, 9 रत्न बोले गए हैं। और जिनके पास ये 9 रत्न रहते हैं, कहते हैं वो व्यक्ति बहुत ही साधन संपन्न होता है। तो अगर भूलोक पर देखा जाए तो ये 9 रत्न, गायत्री के जो 9 रत्न है, ये जिसके पास भी होंगे वो भी जो है धरती का कुबेर बोल सकते हैं। हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जो ओम है, ओम से 3 शाखाएं निकलती हैं, भू, भुवः और स्वः। भू है हमारा आत्मबोध का प्रतीक है, आत्मज्ञान का प्रतीक। तो जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान के पुनः 3 शाखाएं निकलती हैं, जीवन विज्ञान, शक्ति संचय, श्रेष्ठता। तो श्रेष्ठता को वर्ण करता है, शक्ति का संचय करता है और जीवन विज्ञान को समझ जाता है। और इसी प्रोसेस को जो है, ये भू की आत्मज्ञान के प्रोसेस को ही उपासना बोला गया है। अगर हम अपने जीवन में वास्तव में अगर आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उपासना को हमें जो प्रतिदिन नियमित रूप से हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। आदरणीय भाई साहब मोटलानी जी गोष्ठी दे रहे थे कार्यकर्ताओं की, तो उनसे ये पूछा कि गुरुदेव कितना साधना और कितनी स्वाध्याय चाहते थे जो कार्यकर्ताओं से। तो एक कार्यकर्ता का लेवल जो है सामान्य व्यक्ति से ऊपर होता है। कार्यकर्ता का लेवल इस रूप में सामान्य व्यक्ति से ऊपर होता है क्योंकि उसे सामान्य व्यक्ति के सामने अपना एक उदाहरण रखना होता है। उसे सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न होना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सिद्धांतवादी होना चाहिए। तो कार्यकर्ता का जो लेवल है, कार्यकर्ता का जो स्तर है, तो उसको बनाने के लिए कितना कितना स्वाध्याय करना चाहिए। तो उसमें मोटलानी जी बताया कि हमने गुरुदेव से प्रश्न पूछा था, गुरुदेव ने कहा कि 1 घंटे का स्वाध्याय और 1 घंटे का जप, 1 घंटे का स्वाध्याय और 1 घंटे का जप हर कार्यकर्ता के लिए कंपल्सरी। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोगों ने जब दीक्षा ली होगी तो गुरुदेव ने कहा हो कि 2 घंटे का समय प्रतिदिन दें। तो 2 घंटे का समय ये समय नहीं था कि हम जिस दिन से जुड़े उस दिन से लोगों को जो है हम उपदेश देना चालू करते हैं, उपदेशक मात्र, प्रचारक मात्र बन जाए। ये 2 घंटे का समय हम लोग आत्मनिर्माण में लगा सकते हैं। जब आत्मनिर्माण हो जाए तो परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, ये 3 चीजों को इस क्रम में चाहा जा सकता है। सबसे पहले आत्मनिर्माण, उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों का निर्माण, फिर समाज निर्माण। और जब ये तीनों ये सीक्वेंस इस क्रम में चलते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि कहीं कोई भी कारण नहीं रहता है कि युग निर्माण का उद्देश्य पूरा न हो, व्यक्तित्व का विकास न हो, मानव में देवत्व का उदय न हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण न हो। क्योंकि गायत्री जो है तत्व ज्ञान व्यक्ति के अंदर विकसित कर देती है। गायत्री के अलावा कोई भी तत्व ज्ञान नहीं सिखाता। और जब तक तत्व ज्ञान हमें समझ नहीं आता, जब तक हमें एक एलिमेंट्री ट्रुथ, हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ समझ में नहीं आता, तब तक जीवन का उद्देश्य भी समझ में नहीं आता। और हम अपनी तरह से जो है अपने जीवन के उद्देश्य को, सिद्धांतों को अपने तरीके से हम करते रहते हैं।
एब्सोल्यूट सिद्धांत, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, ये समझ में नहीं आता जब तक हम तत्व ज्ञान को समझना। तो भू शब्द में उसी तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास किया जाता है। उपासना का उद्देश्य यही है। जो गायत्री मंत्र जब गुरुदेव ने बोला कि 1 घंटा जो कार्यकर्ता को करना चाहिए, तो ये उसका जो है उसके लेवल को, उसके स्तर को निखारने के लिए गुरुदेव ने बोला कि 1 घंटे का स्वाध्याय और 1 घंटे का जब उपासना करे, ताकि उपयुक्त मात्रा में वो जो है अपने अंदर शक्ति का संचय कर सके। एक बार गुड़गांव में जो है श्रद्धेय कालीचरण बाबू जी आए थे, तो मीटिंग चल रही थी, कार्यकर्ताओं की गोष्ठी चल रही थी। तो हम लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि हम सभी लोग जॉब करने वाले लोग हैं, हम लोग जॉब करते हैं, महीने में जो हफ्ते में 5 दिन जॉब करते हैं और 1 या 2 दिन छुट्टी रहती है, तो हम लोग प्रतिदिन से गुरुदेव का काम कैसे करें, प्रतिदिन 2 घंटे का समय कैसे निकालें। तो उन्होंने कहा कि 5 दिन तक जो है अपने आप को तैयार किया जाए, और फिर 2 दिन जो है जो तैयारी हो जाए, जो शक्ति संचय हो जाए, तो भरसक अपना पूरी ताकत लगा के फिर जो है गुरु का कार्य किया जाए। तो कहीं कोई संशय नहीं रह जाता कि हमारे जो है कार्य कभी निष्फल हो जाए, हमारा वार किया हुआ कभी निष्फल हो जाए, कहीं कोई संशय नहीं रह जाता। एक गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है, अगर कभी मौका मिले तो पढ़ना चाहिए, लोक सेवियों के लिए दिशा बोध। हम वास्तव में अगर लोक सेवी बनना चाहते हैं तो हमें उस दिशा का मालूम होना चाहिए कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। कहीं हम दिशा भ्रमित तो नहीं हो गए, कभी कहीं हम अपने गुरु के बताए हुए सिद्धांतों से दिग्भ्रमित तो नहीं हो गए, क्योंकि भ्रम जीवन में जो है ये भ्रम पूरा संसार भ्रम पूर्ण है और हम भ्रमित हो जाते हैं अपनी प्रशंसा में, अपने पद में, अपनी प्रतिष्ठा में, अपनी वाहवाही में। हम लोग जो है बड़ी बड़ी जो है आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने हमारे लिए क्या आचार संहिता बनाई है, गुरुदेव ने हमारे लिए लोक सेवी होने के लिए क्या आचार संहिता बनाई है, तो लोक सेवियों के लिए दिशा निर्देश पुस्तक हमें पढ़ते रहना चाहिए, अपना ग्रेजुएशन करते रहना चाहिए। हमें जो है ये युग निर्माण के जो 18 सूत्र है इनको बार बार पढ़ते रहना चाहिए और अपना विश्लेषण करते रहना चाहिए कि हम यहाँ पर किस स्थिति में पहुँच रहे हैं। तो निश्चित मान लीजिए कि जिस उद्देश्य के लिए गुरुदेव ने हमें धरती पर भेजा, जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने धरती पर भेजा, और जिस आपातकालीन स्थिति में हम लोग इस धरती पर आए, तो कहीं कोई कारण नहीं रह जाता कि हम उस उद्देश्य को पूरा न कर पाए, उस उद्देश्य को पूरा न कर पाए, कहीं कोई कारण नहीं रहता। इस भगवान के जिस कार्य को हम लोग जो है पूरा न कर पाए, तो ये कहीं कोई कारण नहीं रह जाता। तो उपासना बहुत आवश्यक है। तो उपासना से जो है अगर हमें अपनी उपासना का मूल्यांकन अगर हमें करना है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जीवन विज्ञान की भी समझ आई कि नहीं आई, हमें जो है ये शक्ति संचय हमारे अंदर हुआ कि नहीं, अभी कमजोर तो नहीं है, कहीं कमजोर शरीर से नहीं हो सकता है, कुछ लोग शरीर से दुबले पतले होते हैं लेकिन आत्मबल संपन्न होते हैं, बहुत आत्मबल होता है, बहुत जुनून होता है काम करने का। हम लोग ज्यादा अधिक दूर न जाए, हमारे बीच भी जोशी बापू जी है, तो कितना जुनून है उनके अंदर, भले शरीर से दुबले पतले हैं, भले ही वो एक लेवल को पार कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जुनून है। अगर सही युवा की परिभाषा हम डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो उनके जीवन को हम देख सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुरुदेव ने बहुत सारे हमारे जो मॉडल खड़े किए हैं, उनके जीवन को देखा जा सकता है। श्रेष्ठता, हमारे अंदर श्रेष्ठता का संवर्धन हुआ क्योंकि जब हम देवत्व की श्रेणी में जाते हैं, देवता के पास बैठते हैं, जब ईश्वर के पास बैठता है तो ईश्वर की सुगंध से भी हमें जो है ईश्वर की सुगंध मिलनी चाहिए, तो सुगंध से हम ओतप्रोत होने चाहिए। अगर श्रेष्ठता से ओतप्रोत नहीं होती, इसका मतलब हमारी उपासना में कहीं ना कोई गड़बड़ी रह गई। जब दूसरा भोवा का जो है प्रस्फुटन हमारे अंदर होता है, तो भोवा जो है जो 3 चीजें पुनः लेके आता है हमारे अंदर, और भोवा को अपन लोग साधना बोल सकते हैं। साधना, तो अगर साधना हमारे जीवन में हो तो निर्मलता हमारे जीवन में आनी चाहिए, दिव्य दृष्टि हमारे जीवन में आनी चाहिए, सद्गुण हमारे जीवन में आनी चाहिए। वास्तव में साधना इसी के लिए की जाती है, अपने अंदर की कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए, आत्म परिष्कार करने के लिए और आत्म सुधार करने के लिए,
आत्म परिष्कार, आत्म सुधार करें और साथ में आत्म प्रमाण हो, तभी जो हमारी साधना जो है हमारी सही रूप से मानना चाहिए कि हमारी साधना हो रही है। हमारे अंदर कौन सी अच्छाइयों बढ़ी और कौन सी जो है बुराइयां घटी, इसका विश्लेषण हमें करते रहना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जो है भुव है शब्द, यानी जो है भर्गो देवस्य धीमहि, जब ये प्रस्फुटित होता है तो ये तीन चीजें हमारे अंदर ये प्रस्फुटित होनी चाहिए। तो इसको जो है हम लोग आज देखते हैं ये क्या है। तो भर्गो का अर्थ है निर्मलता। निर्मलता का मतलब पवित्रता। तो जहाँ पर भी पवित्रता होती है वहाँ पर सौंदर्य होता है, हम सभी लोग जानते। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरिवृक्ष कहत कबीर कबीर। तो अगर हमारे पीछे पीछे भगवान नहीं फिर रहे हैं, इतनी पवित्रता नहीं, तो कम से कम हमें भगवान के दिशा निर्देश और सानिध्य तो कम से कम जो प्रतिदिन प्राप्त होता रहे, इतनी पवित्रता तो हमारे अंदर होनी चाहिए। और जहाँ पर पवित्रता थी वहाँ पर सौंदर्य, और सौंदर्य जो है ऐसा नहीं मनुष्य को सौंदर्य पसंद होता है, कीट पतंगों को भी सौंदर्य पसंद होता है, पशु पक्षियों को भी सौंदर्य पसंद। भगवान कृष्ण जो सुरीली बांसुरी बजाया करते थे तो उनका जो है आसपास में सारी गायें इकट्ठी होकर बैठ जाती, सारे जो है उनके आसपास में पशु पक्षी आकर बैठ जाते थे, केवल उनकी सुंदर ध्वनि को सुनने के लिए। हमारे ऋषि मुनि लोग जहाँ जब भयंकर अरण्यों में, भयंकर जंगलों में अपने आश्रम बनाते थे और वहाँ साधना करते थे, इतनी निर्मलता उनके अंदर, उनके आसपास के वातावरण के अंदर इतनी निर्मलता पैदा हो जाती थी कि अगर सांप भी आ जाता तो उस आश्रम में तो काटता नहीं था किसी, अगर शेर भी आ जाता तो उस आश्रम में तो चुपचाप वहाँ पर आकर बैठ जाता था और वहाँ उनके संदेश को सुना जाता था। बकरी और शेर जो एक घाट पर पानी पिया करते, तो सौंदर्य जो है ये सभी को पसंद होता है। और जहाँ पर मलिनता रहती है वहाँ पर जो कुरूपता रहती, और कुरूपता केवल बाहर से कुरूपता नहीं, बाहर से कुरूप व्यक्ति भी हमें जो है कम पसंद में आता है, लेकिन अगर हमारे कपड़े मैले कुछ हो, घर गंदा पड़ा हुआ हो और हमारे जो साधन गंदे हो, गाड़ी गंदी हो, तो सामने वाला व्यक्ति देख के कहता है ये कितना गंदा व्यक्ति है, भले हमें जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन मन में तो जरूर सोचता है कि बड़ा गंदा है, कितना गंदा, इसमें गाड़ी रखती है, इसमें अपने घर को कितना गंदा रखता है, इसके कपड़े कितने गंदे हैं, इसके शरीर में कितना मैल जमा हुआ है। तो ये जो है तो उससे फिर दूर रहने की इच्छा होती है। तो जहाँ पर मलिनता होती है, भले ही हम शरीर से कितना सोचते हैं, भले ही कितना हमें भगवान ने बुरी त्वचा दी, बुरी चमड़ी दी, लेकिन अगर मलिनता है तो कुत्ता वहां पर हो, तो कुरूपता ना हो, मलिनता ना हो, निर्मलता हमारे। और अगर हमारे अंदर भीतर अगर मल जमा हो रहा है धीरे धीरे, तो मल जमा होने से धीरे धीरे हमारे अंदर जो है ये वात की समस्या पैदा हो जाएंगी, गैस की समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और शरीर में जगह जगह दर्द करने लगे, क्योंकि जहाँ पर भी इकट्ठा होगा, दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द तो ये बताता है कि तुम्हारे शरीर में यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो गया है। फोड़े फुंसियाँ कोई बीमारी नहीं है, फोड़े फुंसियाँ ये बताते हैं कि तुम्हारे शरीर में इतना मल इकट्ठा हो गया है कि वो जो है मल द्वार से, मूत्र द्वार से, पसीने से निकल रहा है, इसी वजह से फुट फुट कर निकलने लगता है। तो ये जो है ये जब मल शरीर में जमा होने लगता है, हम जब दस्त हो जाते हैं, दस्त यह नहीं, बस दस्त तो कोई अपने आप बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रकृति का एक दिशा बोध, एक सूचक है कि हमारे अंदर मल पेट में इतना इकट्ठा हो गया, तो प्रकृति को जबरन जो है हमें उसको साफ करने के लिए दस्त लगाने पड़े। बुखार अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बुखार केवल ये जता रहा है कि हमारे अंदर मल इतना इकट्ठा हो गया है, उस मल को जब शरीर जो है निकाल नहीं पाया, तो मल को जो कीटाणु को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए शरीर के अंदर गर्मी पैदा हुई है और वो फाइटिंग चल रही है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है हथियार डाल गया है, इसलिए जो है ये फाइटिंग चल रही है ताकि उसको खत्म किया जा सके। तो शरीर में मल होता है तो व्यक्ति जो है तरह तरह की उसको बीमारियां लग जाती है। और अगर मन बुद्धि और अंतःकरण मलिन हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, व्यक्ति जो है हैवान बन जाता, शैतान बन जाता। चाहे कितने भी कड़े से कड़े कानून बना दिए जाए समाज में, अपराधिक व्यक्ति तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक हर व्यक्ति के विचारों को बदला न जाए, हर व्यक्ति के विचार के अंदर जो है सत्य प्रगति संवर्धन न किया जाए।
तब तक जो कितना भी कठिन से कठिन कानून बना दिया जाए, कानून से जो है एक न्यायपालिका कानून से जब व्यवस्था तो बनती है, लेकिन देशभक्ति की भावना को विकसित नहीं किया जाता। देशभक्ति की भावना को अगर देखना तो मैं जापान जैसे देशों को देखना, एक छोटा सा देश कितना जल्दी डेवलप कर है। मेरा साथ में जो है एक सुशील त्यागी जी, आप जानते हैं तो सुशील त्यागी जी यामा में काम करते हैं, जापानीज कंपनी में काम करते हैं। तो बताते हैं कि वो लोग जो अपने काम के प्रति इतने ईमानदार होते हैं, देश के प्रति इतने ईमानदार होते हैं। एक तो समय के बहुत पाबंद होते हैं, जापानीज टाइम के बहुत खच्चर होते हैं, और दूसरी उनकी देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना कहते हैं कि एक बार जापान में जो है ये भारत से जो है ये निर्यात किया जाता था चावल, ये जो बासमती चावल जो है वहाँ पे निर्यात किया जाता था, और वहाँ जो जापान में लोकल चावल होता था वो जो है इतना स्वादिष्ट नहीं लगता था जितना कि भारत का जो चावल जो है स्वादिष्ट होता था। और भारत का चावल जो है जापानी चावल से सस्ता पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर भरपूर मात्रा में जाता था। वहाँ पर जो है वो देश जो है चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, वहाँ पे खेती भी इतनी अधिक नहीं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें उनको इम्पोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन वो चावल होता था तो वहाँ के लोग जो है कहते थे हमारे देश में चावल हो रहा था, हम बाहर के देश का क्यों खाएं, जबकि सस्ता था, सुगंधित था, बढ़िया चावल था। लेकिन उन देश के लोगों ने कहा कि हम अपने देश का जो प्रोडक्ट को हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे, अपने देश के लिए जो है अब, क्योंकि हमारा अगर कुछ खर्च होगा तो देश के लिए हमारा खर्च होगा। तो इस तरीके से अगर नैतिकता व्यक्ति में विकसित होती, कभी हमारे देश में भी ऐसी नैतिकता व्यक्ति में होती थी। लेकिन जब हम लोग गुलाम बने, मुगलों के गुलाम हुए, अंग्रेजों के गुलाम हो गए, तो उन्होंने केवल और केवल एक ही चीज पर कुठारा काटा है, उन्होंने केवल हमारी संस्कृति को नहीं किया। जो संस्कृति दूसरे को देना सिखाती थी, जो हमें देव संस्कृति, जो हमें देवत्व की ओर आगे बढ़ाती थी, ये संस्कृति ने कभी किसी को पराया नहीं समझा। हमारे यहाँ कोई अनभिज्ञ व्यक्ति भी आता था तो कभी हमारे दरवाजे पे भूखा नहीं सोता, उसे शेल्टर भी मिलता था, उसे भोजन भी मिलता था, कोई भूखा नहीं सोता था। ये परंपरा थी हमारे देश में। हमारे देश में जीव जंतुओं से इतना प्रेम किया जाता था। वो क्या था, वो देव संस्कृति थी। वो देव संस्कृति का कुठारा काट करके, और जो हम लोग को एक प्योरली डोमिनेंट, एक जो है प्योरली जो है एक गुलाम, एक स्लेव भावना हमारे अंदर। तो जब तक हमारे अंतःकरण को नहीं बदला जा सकता, जब तक हमारे अंतःकरण को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, तब तक हमारा और जो अंतःकरण को प्रकाशित करता वही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र हमारे अंदर की जो है ये हमारे बुराइयों को दूर करता है। इसका भरपूर शब्द है, वो हमारे अंदर की निर्मलता का संवर्धन करता है और हमारे अंदर की जो पापों को नष्ट करता है। इसलिए इसको पाप नष्ट करने वाला पाप नाशक जो है मंत्र बोला गया है। हम लोग प्रार्थना करते हैं हाँ स्वरूप नाशक सुख स्वरूप देश तेजस्वी और पाप नाशक। तो पाप नाशक का मतलब भरपूर शब्द जो है उससे हमारा ये करता है। इसके बाद अगला जो है इसका देवस्य। देवस्य का मतलब दिव्यता, दिव्य दृष्टि का। अब दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि संजय की तरह हम जो है आंखें बंद करके कहीं पे भी हैं। साधारणतः दिव्य दृष्टि पर यह समझा जाता है कि आंखें बंद करके व्यक्ति किसी का भी जीवन जानते, किसी का भविष्य वर्तमान जानते। गुरुदेव ने इसको दिव्य दृष्टि को इस तरीके से बोला है कि संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना। जहाँ पर भी हम लोग जो है जाए, जहाँ पर हमारी दृष्टि जाए वहाँ पर हम दिव्यता को देखें, वहाँ पर जो है ईश्वर को देखें, कण कण में ईश्वर को देखें। हम मलमूत्र में भी अगर ईश्वर को देख पा रहे हैं तो हमें मानना चाहिए कि दिव्यता है। मलमूत्र तो हमारे लिए है, वो किसी के लिए भोजन है। हम भी मलमूत्र खाते हैं, हम भी जो है ये जो है पौधों का जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं, ये पौधों का मल है, लेकिन हम बड़े उससे उसको ग्रहण करते हैं। वाह कितना बढ़िया ऑक्सीजन फ्रेश वायु है। और हमारा मल भी जो है ये सुबह के लिए बहुत बढ़िया भोजन होता है, कैसे पकवान की तरह से खाते हैं। पशुओं का मल जो है ये इसको जो है खाद्य के रूप में बढ़िया, जो खेतों के लिए बढ़िया भोजन होता है, खेतों को मिलता है तो खेत अपना बढ़िया इसमें उर्वरता बढ़ती है। तो हम सब लोग किसी न किसी का मल खा रहे हैं। तो कहीं पे भी, कहीं मल में मूत्र में भी अगर हम जिस दिन ईश्वर को देखना चालू कर देंगे, जिस दिन हम लोग सबकी अच्छाई देखना चालू कर देंगे, उस दिन जो हम मान लेना चाहिए हमारे अंदर दिव्य दृष्टि विकसित हो जाएगी। ये दिव्य दृष्टि का सही है। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो
हर ध्यान से देखें तो समाज ने हमारे साथ में अच्छाइयाँ अधिक की हैं, भले बुराइयां हमारे साथ एक आध की कर दी हो, लेकिन अच्छाइयाँ सबसे अधिक जो है समाज ने हमारे साथ में की है। ये सामाजिक परंपरा के अंतर्गत ही जो है हमें सबका सहयोग मिलता है। सिलाया कपड़े बुनता है तो हमें कपड़े पहनने को मिलता है, किसान अगर अन्न पैदा करता तो अन्न खाने को मिलता है। अभी कोरोना के सिचुएशन में देखा होगा, जब ये सप्लाई बाधित हुई तो कितना जो है महंगे से महंगा जो है अनाज, महंगे से महंगी सब्जियां हमें खरीदनी पड़ी। अगर ये ऐसे किसान अन्न पैदा करना बंद कर दे, जुलाहा कपड़ा बुनना बंद कर दे, तो क्या होगा कि सारी की सारी ये चेन टूट जाएगी। तो हम उनको पैसे दे के एहसान नहीं करते। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा हम लोग आज पैसे से अन्न को जोड़ा जाने लगा है, पैसे से हम लोग अन्न खरीदने लगे, इसलिए पैसे से ही अन्न का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन पैसे से अन्न को नहीं खरीदा जा सकता। ये धरती माता अपना सीना चीर कर जो है इस अन्न को हमें प्रदान करती है। किसान दिन रात जो है अपना खून पसीना बहाकर उस अन्न को पैदा करता है, क्योंकि मैं खुद एक किसान बैकग्राउंड से, तो मुझे मालूम है कि कितना मेहनत है। जब 48 डिग्री के टेम्परेचर पे जब हम लोग अपने अपने घरों में एसी में बैठे होते हैं, उस समय किसान जो है चिलचिलाती धूप में जो गेहूं की कटाई करता है, जब धूप में इकट्ठे होना जो खड़े होना संभव नहीं है, उस समय किसान जो है धूप में चिलचिलाती धूप में जो है ये गेहूं की फसल को काटता है, और गेहूं की फसल को काट के उसको हार्वेस्टिंग करता है, उसके भूसे को जो है उसको धोता है, उसको करता है, तो तब हमें अन्न उसका प्राप्त होता है। जब वो जो है जब सर्दी की रातों में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब होता है, उस समय किसान रात में अपने खेतों में पानी लगा रहा होता है। इतना उस समय पानी का टेम्परेचर जो है, जो धरती के गर्भ से पानी निकलता है, तो पानी का टेम्परेचर जो अधिक लगता है, और वातावरण का टेम्परेचर इतना कम होता है कि कड़कड़ाती हुई सर्दियां लग रही होती है, और व्यक्ति अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए पानी में खड़ा रहता है, किसान पानी में खड़ा रहता है, ताकि जो है उसको जो है पानी की गर्मी से उसको कुछ गर्मी मिल सके। तो इतना कठिन जीवन जो है किसान का होता है, इतना कठिन जीवन जो है उस समाज का है जिसने हमें जो है अन्न दिया, जिसने हमें वस्त्र दिए। और नर्सरी वाली मैडम जो है इसको जो है जिसने हमें स्कूल में पढ़ाया, उसको आज भी शायद 2000-5000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आज उससे पढ़ के हम लोग जो लाखों का पैकेज पा रहे होते हैं। तो समाज ने अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए बहुत हमारी सहायता की है, लेकिन हम उसकी सहायता को नहीं पहचान पाते, और हम हमेशा दूसरों में दोष देखते रहते हैं। हम कहीं ईश्वर नहीं देखते। अगर हम हमारे अंदर ये विकसित हो जाए, अगर हमारे अंदर अच्छाई, कि हम सभी के अंदर जो है एक दिव्यता को देखने लगे, ये देखने लगे कि ये समाज हमारे अंदर हमारे लिए अच्छाइयाँ ज्यादा हमें दे रहा है, समाज ने हमारे लिए अच्छाइयाँ ज्यादा की हैं, तो उस दिन हमारे दृष्टि में मान लेना चाहिए कि दिव्य दृष्टि हो गई है, खराब तो कम की अच्छाई। अगर हम सब लोग ये देखने लगे कि धीरे धीरे जो है सभी लोग देवता स्वरूप बनने लगे, और देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित होने लगी, अपनी दिव्य दृष्टि हमारे अंदर इस तरीके से आनी चाहिए। धीमई का मतलब है सद्गुणों का धारण करें, यही हमारी सच्ची संपत्ति है। अगर हमने अपने जीवन में सद्गुण धारण कर लिए, अगर सद्गुणों के एक जीवन में एक भी सद्गुण धारण कर दिया, तो हमारा जीवन महान बन सकता है। गांधी ने केवल 2 सद्गुणों को धारण किया था। एक सद्गुण था अपरिग्रही बनना, कि मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार एक औसत स्तर के व्यक्ति के अनुसार अपना जो है जीवन चलाना, और दूसरा उन्होंने था समभाव, सबको समभाव से देखना, इसको कहा जाता है। उन्होंने जो है जो भी शूद्र जाति के शब्द आते हैं उन्हें हरिजन नाम दिया। अब बोलते हैं हरिजन, बोलते हैं हम लोग, तो ये सारे भगवान के ही जन है, सारे के सारे भगवान के ही जन है, तो हरिजन नाम दिया। उत्तम भाव से देखने का प्रयास किया सबको। कोई उनके साथ में गलती कर देता था तो भी उसके अंदर वो ईश्वर का स्वरूप मान के जो है उसको माफ कर दिया करते थे, और इसीलिए अंग्रेजों की कभी हिम्मत उनके सामने हथियार उठाने की नहीं होती। सर विंस्टन चर्चिल ने जो है जब अपने अंग्रेजों को आदेश देते थे, उनको जब वायसराय को जब भेजते थे, तो उनको बताया जाता था कि तुम गांधी के नाम के व्यक्ति के सामने आंखें मत मिलाना, क्योंकि उसके अंदर प्रेम, करुणा, संवेदना इतनी है कि वो अगर बोलेगा तो तुम भी वही काम करोगे जो वो चाहता होगा। इतना गांधी के अंदर। आज हम लोगों ने उस बात को गलत इंटरप्रेट करते हैं किस वजह से कि गांधी का सिद्धांत ऐसा था कि एक मुंह पे थप्पड़ मारता तो दूसरा मुंह भी आगे करता तो ये हम लोग गांधी की थ्योरी का हमने जो सही से इंटरप्रिटेशन नहीं किया। गांधी का व्यक्तित्व जो है, गुरुदेव जैसे व्यक्ति जो है गांधी के पास सीखने गए थे, और गुरुदेव ने जो है एक दिन
उनसे मिलने का प्रयास करते, लेकिन गांधी जी से मिल नहीं पाते थे। तो एक बार जो है बड़ी जो है उन्होंने प्रार्थना करके कहा कि मुझे गांधी से मिलवाया जाए। उससे पहले 3 महीने वो साबरमती आश्रम में रह चुके थे, क्योंकि वो सारा कार्य जो उन्हें बताया गया उन्होंने वो संपन्न किया। तो गांधी ने उनको समय दिया कि सुबह तो उस लड़की को बोल देना कि अगर वो लड़का मिलना चाहता है, सुबह मैं प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाता हूँ, समय बोल देना, उस समय हम लोग बातचीत करते हैं। तो गांधी जी प्रातःकालीन भ्रमण के लिए निकले, गुरुदेव जी के साथ में बोल दिया, उनका बता बेटा क्या दिक्कत है, क्या क्या तू जानना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। तो उन्होंने बोला कि बापू मैं तो यहाँ गांधी बनने के लिए आया था, मैं गांधी बना के नहीं बना। तो उन्होंने गांधी ने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ कि आश्रम की सारी व्यवस्थाओं को तुम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कि हाँ बापू मैं सारे काम को ईमानदारी से करता हूँ, मुझे जो है मल धोने का जो है कार्य मिला है, मुझे शौचालय साफ करने का कार्य मिला है, और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, और जो है मन के कचरे को मैं इतना साफ करता हूँ कि उसमें कोई चावल भी परोस दे तो वो भी मैं खा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू फिर गांधी बन गया। तो गुरुदेव का ऐसा, गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व अगर गांधी बनना चाहता था तो गांधी की फिलोसफी में जरूर पूछता, और अगर मैं गांधी को जानना है तो मैं सत्य को पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। गांधी ने केवल 2 अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण कर विश्व बंद बनते। तो अपने जीवन में अगर हम लोग जो है कोई भी सद्गुण धारण कर सकते तो हमें अपने जीवन को सफल मानना है। कोई भी एक सद्गुण हम लोग अपने जीवन में धारण करें, और सद्गुण को जो है चाहे विनय, नम्रता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार, सेवा, सहयोग, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, समय की पाबंदी, नियमितता, मितव्ययता, मर्यादित रहना, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, प्रसन्न मुद्रा, धैर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह, ये सारे सद्गुण हैं। और सारे सद्गुण जरूरी नहीं हम धारण करें, कोई भी 1 या 2 सद्गुण अपने जीवन में जो है सबसे अच्छे लगते हैं और जो सबसे आसानी से हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा। और यही 3 सूत्र जो है, निर्मलता और दिव्यता और सद्गुण, ही हमारी साधना है। अगर हमने इनको हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, हमारी साधना जो है सफल मानी जाएगी। हम सोच लेंगे कि वह जो शब्द है, वह व्याप्ति हमारे जीवन में सक्सेसफुल हो गई, हमारे जीवन में जो मूर्त रूप में धारण करते हैं। ठीक है, तो आज के विषय को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे जो 3 हमारे आगे भी रह गए हैं, तो इस पर हम जो है धीरे धीरे प्रचोदया पे हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो